बोर्ड में 73वीं बैठक रहा, जिसमें 34 अहम जो बोर्ड से जुड़ा हुआ और योजनाओं से जुड़ा हुआ वो सारे प्रस्ताव को लोगों ने बोर्ड में सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। और ख़ास करके बहुत सारे योजनाएं हैं जो कि अधूरे पड़े हुए थे, जैसे कुछ अपार्टमेंट हमारा बन के रेडी था, कुछ एक्सटेंशन करने का था, वो सारा एक्सटेंशन करने का भी प्रस्ताव और सारा हम लोगों ने इस बोर्ड में पारित किया। साथ ही कुछ अन्य ज़िले का भी कुछ था, कुछ प्रमंडल का धनबाद का था, कुछ हजारीबाग का था। योजनाओं पर चर्चा करते हुए हम लोगों ने लाया बोर्ड में और बोर्ड में सर्वसम्मति से किया गया। और विशेष करके हम लोगों ने बार बार लगातार जब से बने हैं तब से हमने एक कोशिश किया है कि जो हमारा आवास बन चुका है उसको जल्द से जल्द लॉटरी किया जाए। और उसके लिए भी आज हम लोगों ने एक अनुमोदन किया कि लॉटरी को एक डाटा तैयार करके जल्द से जल्द इस महीने के लास्ट में हम लोग उसका शुरुआत हम लोग करते हैं। लॉटरी में मकान भी है, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK जो मकानें बनी हुई है, साथ ही कुछ दुकानें हैं, उन सभी का हम लोग एक लिस्टिंग करके और इस महीने के लास्ट में हम लोग उसको ऑक्शन में ले जाएंगे, दुकान को ऑक्शन में ले जाएंगे और जो मकानें हैं उसको हम लोग लॉटरी में लेके जाएंगे। लॉटरी सभी के लिए ओपन है। नहीं, वैसा बिल्डिंग का नहीं है। पुराने बिल्डिंग जो हैं तो पुराने बिल्डिंग को हम लोगों ने पिछले बोर्ड में हम लोगों ने तय किया था, वो सारा का सारा हम लोग बिल्डिंग तोड़ने जा रहे हैं, रीडेवलपमेंट करेंगे उसमें। और जो लोग उसमें बसे हुए हैं, जो लोग हम लोग अलॉटमेंट भी किए थे, उन लोगों को हम लोग जब तक वो मकान नहीं बन जाता है तब तक हम लोग कहीं रहने का व्यवस्था करेंगे। उसका जो 6 महीना या साल भर जो भी लगेगा उसका रेंट बोर्ड करेंगे। तो ऐसे कितने परिवार होंगे जो इससे लाभार्थी होंगे, लाभुक होंगे? वो अभी एक लिस्ट तैयार हुआ है और जल्द से जल्द वो लिस्ट आ जाएगा, तो उन लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। शुरुआत रांची से होगी कि पूरे राज्य? नहीं, पूरे राज्य से कर रहे हैं हम लोग, पूरे राज्य से कर रहे हैं। देखिए कल तो आप बोर्ड लगा दीजिएगा तो आपका ज़मीन हो जाएगा, हाँ। और आरोप लगा दीजिएगा कि नहीं आपके लोग ने आके ऐसा बोला ऐसा बोला। अरे वो तो गया था कि भाई आप क्यों लगाए हैं, आप शिलान्यास कर दे रहे हैं। आप सांसद बन गए तो इसका मतलब आपको तो ज्ञान होना चाहिए ना। आप विधायक बने, आपको तो ज्ञान होना चाहिए। सरकारी प्रॉपर्टी लेने के लिए हमको सरकार से या जो बोर्ड का ज़मीन है तो बोर्ड से NOC लेना चाहिए था उसको। हम NOC देते तब ना जाके DC के पास पैसा आता है, राज्यसभा का पैसा है या लोकसभा का कहीं से भी जो पैसा आता है वो तब ना पैसा को देता है कि भाई फलना जगह के लिए क्लियरेंस करना पड़ता है कि इस ज़मीन में ये चीज़ बनेगा, उसका योजना बनता है। आप इसका योजना बना लिए हैं और आप शिलान्यास कर दीजिएगा, ऐसा थोड़ी होता है। हमने तो बोला, कुछ लोग आए थे, मैंने बोला आप लिखित रूप से दीजिए क्या मामला है। कल से तो अभी तक में कोई लिखित रूप से तो नहीं दिया हमको। और उतना ही नहीं है, जितने भी दुकान बने अवैध तरीके से सबको नोटिस आ चुका है। 15 दिन के अंदर मैं समीक्षा बैठक करने जा रहा हूँ। ऐसा थोड़ी है कि अब आप भाजपा के सांसद रहे या किसी पार्टी के सांसद रहे, अगर आप सरकार का ज़मीन को नहीं ले सकते हैं। अभी यहाँ जितने भी दुकानें और मकानें बनी हुए हैं, आपकी जो ज़मीन है जिस पर कल शिलापट हटाया गया, किस चीज़ के लिए वो लोग शिलान्यास कर दिए? वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर भवन बनाएंगे, सामुदायिक मतलब इस भवन बनाएंगे, सामुदायिक भवन बनाएंगे। तो सामुदायिक अगर भवन बनाएंगे तो आप NOC लीजिएगा ना बोर्ड से, कि आप कैसे कर दीजिएगा। और आप बता रहे हैं कि हम लोग मतलब गलत कर रहे हैं, मतलब हम गलत कर रहे हैं, उसके बाद आप बोल रहे हो कि नहीं ये गलत हुआ है। अरे गलत क्या, वो तो ज्ञान का चीज़ था, मतलब आप हड़पने वाला काम कर रहे हैं। कोर्ट का आदेश है, कोर्ट ने इसको आदेश दिया है, जितना इंक्रोचमेंट ज़मीन मतलब किया गया उसको आप खाली कराएं। हम खाली नहीं करा पा रहे हैं इसके वजह से।
नोटिस पर नोटिस पर नोटिस जा रहा है इन लोगों के पास में। इतना ही नहीं गया है, हमने तो भाजपा कार्यालय को भी नोटिस दिया है 10 दिन के अंदर जवाब दे। अगर 10 दिन के अंदर जवाब अगर पार भी कर गया है, अभी मैं 15 दिन के अंदर मैं समीक्षा करूंगा, अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो फिर उसको भी रद्द कर देंगे। भाजपा कार्यालय को नोटिस किस संदर्भ में दिए है? ये हमने जिस आदमी को मकान दिया था, रविंद्र शेखर प्रसाद को, ठीक है, अब वो मकान को आप उसमें कार्यालय चला रहे हैं, ये तो गलत है। तो गलत है तो इसको थोड़ी है कि हम इसको छोड़ देंगे। यहाँ इतने सारे दुकान लोग बना के बैठ गए हैं। हम तो चाहते हैं कि जो दुकानदार हैं बेचारे जो रह रहे हैं उसके लिए हम एक रास्ता भी निकालना चाहते हैं। लेकिन आप बोर्ड के पास जाइएगा, विनती कीजिएगा ना कि हम लोग इतने वर्ष रह रहे हैं, अब हम लोग कहाँ जाएं, हमारे बाल बच्चे क्या करेंगे, तो बोर्ड समझेगी कि क्या रास्ता निकालना चाहिए। आप वहीं पर बैठे बैठे तय कर लेते हैं कि नहीं ये तो मेरा रंगदारी, यानी आप इंक्रोचमेंट में आप भी आ रहे हैं। आज जब ज़मीन का इंक्रोचमेंट कीजिएगा तो छोड़ेंगे तो नहीं, वह कोई भी हो। संजय भाई, ये नोटिस कब दिए भाजपा ऑफिस को आप? भाजपा ऑफिस को नोटिस कब गया है? ये लगातार नोटिस गया है, उसने रिसीव नहीं किया और 23/4/2024 को एक नोटिस ले जाके चिपका दिया गया और चिपकाने के बाद उसको 10 दिन का वक्त दिया गया कि आप 10 दिन के अंदर अपना स्पष्टीकरण करें। अच्छा संजय जी, ये बताइए ये पूरा जान लिया, जेल पूरा- जिले पूरा की जान 10 लिया, दिनों में पूरा- तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो खत्म हो गया अभी, 10 दिन का समय खत्म हो चुका, तो बोलने दीजिए। इसके बाद का प्रक्रिया भी हम नहीं, मैंने बताया ना 10 दिन के बाद हमने वो तो कोई जवाब नहीं आया तो हम 15 दिन के अंदर हमने बोला एक समीक्षा बैठक कीजिए और जितने भी अवैध तरीके से लोग हैं पुनः, क्योंकि इससे पहले 200-250 लोगों को नोटिस जा चुका है और कुछ लोगों का मकान और दुकान जो बनाए हुए हैं वो रद्द होने वाला भी है। क्योंकि मैं बोला था कि आप रास्ता निकालना चाहते हो तो बैठ के निकाल लो, बोर्ड को आप सब सम्मिलित होकर डिमांड रखो। हम भी क्योंकि आप ही के बीच के हैं, बाहर से तो है नहीं, रोजगार तो जरूरी होता मेरा है। एक सवाल है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैंप कार्यालय चलता है वो भी आवास बोर्ड का ही है, जो फ्लैट है या जमीन है जो भी कहिए, और वो भी आवासीय जगह पर है। नहीं, वो जिसका भी मकान हो, मैं अभी आपसे क्या बोला, आपको मकान दिए हैं, आप अपने ये जो रविंद्र कुमार प्रसाद है, क्या रविंद्र प्रसाद जी कुछ है क्या इसमें? ये जो कार्यालय जो बना हुआ है इसमें है क्या? ये आप रोड में कहीं भी हम तो दुकान मकान के लिए दिए हुए हैं। सवाल है कि मुक्ति मोर्चा कार्यालय जिस मकान में है उनको भी नोटिस दिया गया है कि नहीं? जितने भी लोग हैं, मैं बता रहा हूँ, आपने देखा होगा, पढ़े होंगे, मैं किसी चीज़ का नहीं लिखा हूँ, जिक्र नहीं किया हूँ। जिक्र क्या किया हूँ, जो आवंटी है मैं उसको नोटिस दे रहा हूँ, मैं उसको नोटिस दे रहा हूँ कि आप उसमें व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। और ख़ास करके मैं आपको बता रहा हूँ, 2 प्लॉट है वहाँ पर, 6 और 7 प्लॉट है। सबसे बड़ा अगर इन लोगों ने काम किया है तो बहुत बड़ा गलती किया है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के नाम पर ज़मीन को अलॉट करा लिया है। ये रविंद्र जी से नहीं, 6 नंबर में, बगल वाला हाँ, जो गलत जो गलत है। क्योंकि है। अपना उसको क्या कर रहे हैं? दोनों पर गया हुआ है, उस पर भी नोटिस दिया हुआ है, उसको भी भेजा गया है। ये लोग नोटिस को ये लोग इग्नोर कर रहा है। जो नोटिस रविंद्र जी को गया होगा, भाजपा ऑफिस को तो नहीं गया होगा ना? नहीं, जो अलॉटी होता है उसको जाता है, जिस आदमी के नाम पर अलॉट किया गया उसको जाता है। मतलब जो प्रदेश कार्यालय भाजपा का उसके बगल में जो कार्यालय, दोनों को नोटिस गया है। दोनों को। और जो जमीन का कैंप कार्यालय खुला वहाँ भी नोटिस गया हुआ है। मैंने क्या बोला, जिसके नाम पर होता है वो जाता वही उनके है। नाम पर गया है? हाँ हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको जो भी लोग होंगे उसके नाम पर जरूर गया है। कोर्ट बोल रही है, कोर्ट बोल रहा है कि आवास बोर्ड अपने से जान से इंक्रोचमेंट करा रही है, आप इसको खाली करें। आज जब इसके बाद खाली करने कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट का आदेश का कोर्ट का अवहेलना हम कैसे कर सकते हैं? जहाँ भी ज़रूरत पड़ रहा है वहाँ पर हमारा जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है या हमारा एसडीओ है वो जा रहा है, उससे
उसको ये कर रहा आवेदन देता है, नहीं तो तुरंत अगर कोई करता है तो तुरंत उसका ये है कि तुरंत उसको एक्शन ले सकता है। अब जो बन गया उस पर आगे वो देखेगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।